भारत सरकार ने लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को मात्र 2% डीए जनवरी 2025 में इंक्रीमेंट किया हुआ है। और ये कहा जाए कि इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतिहास में 2018 में 2% हुआ था और 2% फिर से आपका जनवरी 2025 में इंक्रीमेंट हुआ है डियरनेस अलाउंस का। तो ये दोनों के दोनों एनडीए गवर्नमेंट में ही हुआ है। अब ये सबसे बड़ा चीज ये है कि देखिए इस तरीके के कमेंट मैंने जब मेरे वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो आज के सेशन में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग कि ये 2% जो डीए इंक्रीमेंट हुआ है, ये क्या इसका दोषी जो है केंद्र सरकार है या कोई और जो सिस्टम है वो दोषी है? क्या एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को गाली देना सही है या कुछ और भी चीज पे डिपेंड करता है? तो आज के इस सेशन में बने रहेगी, इस सेशन पे इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे क्योंकि जो आप गाली देते हैं इसलिए देते हैं कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, इसलिए आप किसी सरकार को कोसते हैं। एक्चुअल में है क्या? देखिए मैंने बहुत सारे ये चीज बना रहा है, मेरे वीडियो पे कमेंट आया है, देखिए सरकारी कर्मचारियों के 2% महंगाई भत्ता बढ़ने पर, न्यूज़पेपर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ने पर न्यूज वाले सरकार ने किया सांसदों की सैलरी में राहत। देखिए यहाँ पे 2% डीए बढ़ने के बाद जो है पेपर ने बोला है कि बल्ले बल्ले को 24% में सांसदों की सैलरी बढ़ने पर उसमें बताया गया कि इसमें राहत है। देखिए इस तरीके का, और वित्त मंत्री जी का पहला वाक्य ही गलत है कि ये सरकार कभी भी सरकारी कर्मचारियों के हित में काम नहीं किया। ये तो इनका 2% महंगाई भत्ता ही दिखाता है कि कितना हित में काम करती है सरकार। इस तरह के हमारे पास सैकड़ों कमेंट होंगे कि भाई किसी को शर्म आए ना आए, लेकिन हमें तो डीए के बारे में कुछ लिखने में भी शर्म आ रही है। इस तरीके के कम से कम आपके पास सैकड़ों कमेंट्स होंगे गलत। ये पार्टी ही है जो कर्मचारी को कुछ भी देने के मामले में सबसे अधिक कंजूस है। इसके मंत्री जो चीज खुद नहीं खाते, वो महंगी भी हो तो कोई फर्क नहीं। आपकी सरकार ने देश के सैनिकों का बटाधार कर लिया। जब से बीजेपी सरकार को हमने जिताया, आज 12 साल हो गए, ऑफिसर को मंच मांगा, बजट दे दिया है, जवानों के साथ विश्वासघात किया। देखिए इस तरीके के बहुत सारा जो है कमेंट जो है 2% डीए पर सरकार को कोस रहे हैं सारे कर्मचारी। लेकिन मैं आज आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये जो एक्चुअल में जो है ये डियरनेस अलाउंस जो है क्या चीज पे डिपेंड करती है। देखिए डियरनेस अलाउंस जो है सरकार ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो जैसे चुनावी जो जुमला होता है, जो कोई भी केंद्र सरकार के जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के टाइम होती है, तो हो सकता है कि उसमें डीए 20% बढ़ा दे कर्मचारियों को खुश करने के लिए, क्योंकि लगभग 50 लाख अभी वर्तमान कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशन धारक हैं। और जो केंद्र सरकार ने डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है उसी के बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय को बढ़ाती है। तो आप अगर राउंड फिगर में लेंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम जो है 2.5 से 3 करोड़ जो लोग हैं वो एम्प्लॉय के रूप में के पूरे भारत सरकार में इफेक्टेड होते हैं। और 2.5 से 3 करोड़ एम्प्लॉय को समझ लीजिए, एक घर में अगर 5-7 भी वोट है तो कम से कम 10 करोड़ वोटर्स जो है अकेले किसी न किसी गवर्नमेंट को इफेक्ट कर सकते थे, अफेक्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल, क्योंकि अगर ऐसा होता कि केंद्र सरकार के पास टोटल कंप्लीट जो है अपना अधिकार होता डीए बढ़ाने का, तो जब जब इलेक्शन होता तो 20-25% इंक्रीमेंट कर देती। हो सकता है कि जो किसी गवर्नमेंट को पता रहता है कि अब मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है, जैसे 2014 में आप यूपीए गवर्नमेंट जाने वाली थी, तो भैया एकदम अचानक उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर देती। और हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट को नहीं जाने वाली तो 2-2% इंक्रीमेंट करती। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये शुरू से ही ये बना हुआ है, ये बहुत पहले की ये सारी चीज़ें डाटा है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को देखेंगे, ये है एक, ये क्या है कि लेबर ब्यूरो का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये एक संस्था है, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मंत्रालय का एक सरकारी आयोग कह सकते हैं इसको। ये आयोग जो है क्या करती है कि लगभग 87 शहरों में, लगभग पूरे भारत सरकार के बहुत सारे शहरों में, ये टोटल वहाँ के प्रत्येक महीने में वहाँ की जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके रेट को क्या करती है कि पता करती है। और जब रेट पता करते हैं तो प्रत्येक महीने जो है AICPIN डाटा, ध्यान रखेंगे उसको क्या जमा करती है, AICPIN डाटा। देखिए अगर हम यहाँ पे इस चीज़ों को कर पा रहे हैं, इस स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, देखिए ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को दिखा पा रहे होंगे। तो देखिए AICPIN डाटा जो है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्च 24 में 138.9 था, अप्रैल 2024 में 139.9 था। तो इस तरीके के सारे डाटा जो है जारी होती है।
हम यहाँ पे एक्चुअल में ये चीज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस चीजों को समझिए। देखिए ये एक्चुअल में आईसीपीएन जो डाटा है वो कैसे बढ़ती है, वो सारी चीजें जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखिए ये चीजें आपको मैं यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए एक्चुअल में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे पहले जो है, ये चीजों को आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, हम आपको सारी चीजें आपके पास तक लेके पहुंचते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे जुलाई 2024 में, देखिए जुलाई 2024 में अगर हम बात करते हैं, जुलाई 2024 है, फिर दिसंबर है आपका, देखिए जून 2024 और ये देखिए हम बिल्कुल यहाँ से देखेंगे, इस सारी चीज़ों को हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जून 2024 में 141.4 ईआईसीपीएन का डाटा आया था, और यही चीज़ें जो दिसंबर में जाकर के 143.37 143.7 आ गया। देखिए तो जून में जो अगर 141 ईआईसीपीएन डाटा था तो यहाँ पे 143 हो गया, तो देखिए कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट हुआ, 3% का। इसलिए दिसंबर 2024 में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ था आपका, 3% का इंक्रीमेंट हुआ। ये जो थोड़ा सा डाटा जो है यहाँ पे, इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत इस चीज़ों को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ये पे मैट्रिक्स है, जरा सॉरी ये पे मैट्रिक्स, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 53.36 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कब है, जून 2024 में, और यहाँ पे आएंगे तो देखिए 55.99, देखिए 55.99। तो देखिए यहाँ पे मात्र कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो लगभग 2.something% की वृद्धि हुई। इसीलिए यहाँ पे 2% डीए की वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर यही चीज अगर हम थोड़ा और पहले लेके चलते हैं तो देखिए यहाँ पे जो चीजें था, यहाँ पे जो चीजें हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अगर दिसंबर 2023 की बात करेंगे तो यहाँ 50 था, और देखिए जून 2024 में यहाँ 53 आ गया। तो 50 से 53 आने पे देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 3%। इसीलिए जून 2024 में जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 3% का इंक्रीमेंट हुआ था। और यदि अभी की बात करें तो अभी मात्र 2%, ये एआईसीपीएन डाटा के अनुसार मात्र 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसीलिए चूंकि जब तक चूंकि मिनिस्ट्री ब्यूरो जो है, लेबर ब्यूरो जो है, ये एआईसीपीएन डाटा जो ऑल इंडिया कंज्यूमर का डाटा जो जारी करती है, जितनी डाटा जारी करेगी सिर्फ उसी हिसाब से आप केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार के अपने हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो भैया जितनी एआईसीपीएन डाटा अगर 5% इंक्रीमेंट की चर्चा करेगी तो 5% बढ़ेगा, 8% बोलेगी तो 8% बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो देखें इसके पहले के भी डाटा को उठाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 50 है, तो देखिए 46 से 50 बढ़ने पर यहाँ पे देखिए 4%। इसलिए दिसंबर 2023 में कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ था, 4% का। और भी आएंगे, देखिए यहाँ 42 है, यहाँ 46 है, तो देखिए जून 2023 में फिर से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 4% की। और भी नीचे देखिए 38 से यहाँ 42 है, तो यहाँ पे भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 4% की। तो एआईसीपीआईएन जो डाटा जो दे रही है केंद्र सरकार जो है, उतनी ही डियरनेस अलाउंस की अनाउंस कर सकती है। ये लोग कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। अगर फेरबदल करते तो फिर यहाँ पे सरकार सवाल उठाती, विपक्ष यहाँ पे सवाल उठाती कि भैया एआईसीपीआईएन डाटा कितना है, आपने ऐसे कैसे इंक्रीमेंट कर दिया, आप ऐसे सारी सिस्टम को कैसे चेंज कर रहे हैं, तब भी सरकार को लोग कोसते। लेकिन आम जो कर्मचारी हैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि कंप्लीटली तरीके से सरकार ही दोषी है। इसमें सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है, क्योंकि जो शुरू से ये ऐसा नहीं है कि एनडीए गवर्नमेंट का लाया हुआ है, ये शुरू से ही गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट के समय से ऐसे पे डाटा आ रहा है। और ये आयोग है भैया, इसी आयोग के तहत ही आपका डियरनेस अलाउंस घोषित हो सकते हैं। तो आज आपका जो है नेत्र खुला होगा, और आज इस चीज़ों के आप दिमाग से निकाल चुके होंगे कि ईआईसीपीएन डाटा के हिसाब से डीए चेंज होता है, डीए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। अगर केंद्र सरकार अगर डीए बढ़ाती घटाती ना, अपने मन से घटाती बढ़ाती, तो तय है कि जो जब इलेक्शन आता, जब भी इलेक्शन आता तो डियरनेस अलाउंस ज़्यादा इंक्रीमेंट होता। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 4 से जब भी मोदी गवर्नमेंट के देखिए, चाहे जो भी इलेक्शन हो या ना हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है, वो हमेशा 4% या 3% ही बढ़ता है, क्योंकि एसीपीएन डाटा उसी हिसाब से होती है। 2013 में आप सोच रहे होंगे इतनी कैसे बढ़ता है। 2013 में जो महंगाई जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा थी, जब महंगाई ज़्यादा थी तो एसीपीएन डाटा जो है ज़्यादा आई। जब ज़्यादा आया तो देखिए उन चीज़ों को यहाँ पर भी देखिए, अगर ये एसीपीएन डाटा को देखेंगे तो ये डाटा जो आएंगे और पहले भी जाएंगे ना। देखिए
ये ऑलरेडी ये जनवरी 2025 है, ये 2025 का अलावा ये जनवरी 2019 तक का है। अगर उससे पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर भी डाटा निकाल करके देखेंगे तो वहाँ पे उतनी % इंक्रीमेंट एएसपी ने डाटा दी होगी तभी हुआ होगा। तो ये चीज़ किसी भी सरकार को कोसना बिल्कुल गलत है, सरकार पे डिपेंड नहीं करता है। अगर सरकार पे डिपेंड करता तो कोई गवर्नमेंट गिरने वाली होती तो ज़्यादा बढ़ा देती, अगर नहीं गिरने वाली होती तो भैया वो 2% 1% बढ़ाती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लियर। अभी तो मान लीजिए बिहार में इलेक्शन है, कई सारे राज्यों में इलेक्शन है, तो केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसे कि डीए आपका इतना कम बढ़े। तो डीए बढ़ रहा है, डीए घट रहा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है एआईसी पेन डाटा पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।